फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तो बाल विकास का क्षेत्र क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो बाल विकास समझते हैं, उसका क्षेत्र भी समझ लेते हैं। बच्चे के जन्म लेने से मृत्यु तक, आप यहां से कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लगाकर अंत तक यानी कब्र तक क्या है, निरंतर चलती हैं अवस्थाएं, है ना। इसमें देखिए, जब शिशु अवस्था आती है और बाल अवस्था आने वाली होती है तो उसके सिम्टम्स मिल जाते हैं। इसी तरह जब किशोर अवस्था आने वाली होती है और बाल अवस्था में बच्चा होता है तो किशोर अवस्था के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। यानी जैसे कि आपका किशोर अवस्था 12 से 18 है, किसी किसी में कितनी मानी जाती है, 22 वर्ष तक भी किशोर अवस्था चलती है। तो उसकी जो एज होती है वो 11 वर्ष में ही उसके सिम्टम्स मिलने लगते हैं, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। चलते हैं पॉइंट्स को देखते हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। तो बाल विकास को समझने के लिए बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकास के आधार पर कई अवस्थाओं में बांटा गया है। कई अवस्थाओं में, क्योंकि कई अवस्थाएं हैं, इनको देखते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक बालक के विकास की निम्न अवस्थाएं होती है। अब इन्होंने क्या कहा है कि किशोर अवस्था तक की अवस्थाएं दी है। क्यों? क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं तो बच्चे को आप जब समझेंगे तो भाई स्कूल में बच्चा किशोर अवस्था तक ही तो होता है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे किशोर अवस्था तक देखेंगे। और वैसे तो कहते हैं, अभी बताया कि गर्भ से कब्र तक की अवस्था है। ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले गर्भावस्था। तो ये अवस्था गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था है। गर्भस्थ शिशु का स्वाभाविक विकास दुर्गति से होता है। जब जन्म पूर्व बच्चे की आकृतियों विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, बच्चे के वजन व आकार में वृद्धि होती है, बच्चे के विकास पहलुओं का अध्ययन इसके क्षेत्र में आता है। जब बच्चा क्या होता है, गर्भावस्था में होता है ना, तभी बच्चे का क्या होता है, वहां से विकास होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी से विकास होता है, तभी बढ़ता है, मोटा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से, क्योंकि देखिए पहले बहुत ज्यादा छोटा सा, फिर उसके बाद वो पैर फैलाना, यानी कि उसका पहले सिर का निर्माण होता है, फिर पैरों का, फिर इस तरह से बहुत छोटा उसमें होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर जब 270 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तब क्या होता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। यानी कि वहां से ही विकास स्टार्ट हो गया, है ना। तो इस तरह से है। अब आ जाते हैं, बच्चे ने ले लिया जन्म। अब जन्म के बाद क्या हुआ, शिशुअवस्था आई, है ना। तो शिशुअवस्था का जो काल हो जाता है उसको हम समझ लेते हैं। जो शिशुअवस्था का काल हो जाता है वो जन्म से कितना, जन्म से और 6 वर्ष तक, कहीं कहीं पे आपको कितना मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको जन्म से 5 वर्ष भी मिल सकता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको समझना रहता है 5 से 6 है, यानी जन्म से 6 वर्ष है तो वहां पे टिक करना रहेगा, 6 वर्ष ऑप्शन में नहीं है तो 5 वर्ष पे टिक करना रहेगा। अति लघु लघु में तो ये होता है कि आपने ये भी लिख दिया कि 5 वर्ष है, कहीं कहीं पे 6 वर्ष भी मानी जाती है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, जन्म के बाद 2 सप्ताह के शिशु को, और इस अवधि को शिशु अवस्था कहते हैं, और विकासात्मक मनोविज्ञान के आधार पर गत्यात्मक, शारीरिक, संवेगात्मक क्षमताओं, उनकी प्रक्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है। उत्तर शिशुअवस्था, ये अवस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि की होती है। इस काल में बच्चे को बाल शिशु कहा जाता है। इस अवस्था में बाल विकास में बाल शिशु के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, गत्यात्मक व भाषा संबंधी विकास का अध्ययन किया जाता है। और बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, तो ये अवस्था कब से कब तक चलती है, तो ये अवस्था आपकी हो जाती है 6 to 12, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कहीं कहीं के 5, तो 5 to 12 या 6 to 12, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बाल्यावस्था का काल 2 वर्ष से 12 वर्ष, यहाँ पे बाल्य अवस्था का काल 2 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। यहाँ पे तो हम पढ़ रहे हैं 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक विकास के साथ साथ कल्पना, चिंतन, स्मरण, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, भापा, खेल, व्यक्तित्व इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। यानी बच्चा क्या करता है, तर्क शक्ति भी करने लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन पूर्ण कब हो जाती है, किशोर अवस्था में, है ना, यही तो है। वह संधि बाल्यावस्था व किशोरावस्था के बीच की अवस्था इसके अंतर्गत आती है। यहाँ पे इसको क्या किया गया है, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया गया। अगर आप ऐसे समझें कि जो आपकी शिशुअवस्था होती है वो जन्म से 6 वर्ष, है ना। फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था जो 6 से 9 और 9 से 12 वर्ष, है ना। तो ऐसे बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था इसके अंतर्गत आती है। शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। यौन भिन्नता इस अवस्था को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। शारीरिक व मानसिक विकास की गति को प्रभावित करती है, और संवेगात्मक व सामाजिक दृष्टि से यह अवस्था महत्वपूर्ण होती है। और बालकों की अपेक्षा बालिकाएं संवेगात्मक रूप से विचलित हो जाती हैं और सामाजिक नियंत्रण खो देती हैं। इसलिए इस अवस्था में माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उचित दिशा निर्देशित करें व इस उम्र में बालक बालिकाओं को प्रशिक्षित करें।
यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों की जो ये अवस्थाएँ होती हैं, इसमें सभी अवस्थाओं में ज़्यादातर मान के चलिए कि सभी अवस्थाओं में माता-पिता को, घर के गार्जियंस को उनकी देखभाल बहुत अच्छे से करनी रहती है। एक पहले तो शिशु अवस्था होती है जिसमें बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता है, दूसरे पर ही डिपेंड रहता है, सफाई-सुथराई में, नहलाने-धुलाने में, कपड़े चेंज करने में, खाना खिलाने में, ए टू ज़ेड में, है ना? उसके बाद बाल अवस्था में थोड़ा-सा बच्चा अपने आप खाना-पानी तो ले ही सकता है, ऐसा नहीं है। बच्चा क्या करता है, जैसे भोजन ले सकता है, कपड़े अपने आप से पहन सकता है, वो भी आप मेंटेनेंस तो उसके गार्जियन ही रखेंगे, देखभाल तो उसके गार्जियन ही करेंगे। फिर से जब किशोर अवस्था आती है, फिर से वही स्टेज आ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। इस एज में अगर बच्चे का ख़्याल नहीं रखा गया तो क्या होता है, बच्चा अगर उसको अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है, तो क्या होता है, बच्चा गलत लाइन पे चला जाता है, और जब गलत लाइन पे चला जाता है तो उसका भविष्य बिगड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बच्चा बिगड़ेल है, बच्चा बिगड़ेल नहीं होता है, बच्चा बिगड़ा हुआ नहीं होता है। उसका जो गाइडेंस, जो गाइड करने वाले हैं, उन पे ध्यान नहीं दिया, इसीलिए बच्चे ने गलत राह पकड़ ली। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है, बहुत लेंथी नहीं जाएँगे, लेकिन फिर भी कि ज़रूरी नहीं है जो पॉइंट्स बुक्स में लिखे हुए हैं, आप सेम टू सेम वही लिखें, जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं आप वो। और पहली बात, जब आप बाल अवस्था पढ़ा कीजिए, तो आप अपने पे लेकर चीज़ों को पढ़ा कीजिए, तो चीज़ें समझ में आती हैं और आप चीज़ों को अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाएँगे, ठीक है? उसके बाद है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था जो आपकी हो जाती है, ये यहाँ पे 12 से 20 वर्ष और पूर्णावस्था 21 से 40 वर्ष मानी गई। अब आप कहेंगे मैम, यहाँ पे तो 12 से 20 वर्ष मानी गई है। तो मैंने आपको बताया 12 से 18 वर्ष मानी गई है, ठीक है। किसी किसी में 12 से या 13 से 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, यानी 22 वर्ष तक मानी गई है। तो इस तरह का कहीं पे ऑप्शन हो तो आप ऐसे टिक करेंगे, और अगर 12 से 18 आता है तो आप 12 से 18 पे टिक करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं किशोर अवस्था। अब यहाँ पे हो गया किशोर अवस्था, और किशोर अवस्था के बारे में तुमने आपको डिटेलिंग कर ही दी है, डिटेल में बता ही दिया कि ये तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, ठीक है। अगर बच्चा चाहे, तो बच्चा क्या चाहे, घर के गार्जियंस चाहे, क्योंकि बच्चे को जब अच्छा गाइड करने वाला कोई मिल जाता है, कोई क्या, माता पिता से ज्यादा कोई अच्छा गाइड नहीं कर पाता। लेकिन घर का माहौल जैसा होता है, कुछ परिवारों में क्या होता है, बच्चे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ तक तो ये भी देखा गया है कि जो लड़के हैं फिर भी थोड़ा सा ध्यान दिया गया, वो भी कुछ परिवार की हम बात कर रहे हैं, सब परिवारों की नहीं बात कर रहे। अगर सब परिवारों की बात कर रहे होते तो आज जो इंजीनियर, डॉक्टर और जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं वो नहीं होते, है ना? ऐसा नहीं है, कुछ परिवारों की हम बात कर रहे हैं। और ये भी नहीं है कि पैसे के बल पर, कुछ के यहाँ तो पैसा भी होता है बहुत, लेकिन बच्चे पे ध्यान नहीं देते। किसी के यहाँ पैसा नहीं होता है, गरीबी की वजह से माता पिता बाहर चले गए वर्क करने, तो नहीं ध्यान दे पाए। लेकिन कुछ जिनके पास पैसा नहीं भी होता है, वो बच्चों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और अच्छी परवरिश करते हैं। और कुछ जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अपने पैसे के बल पर नहीं, अपनी काबिलियत के बल पर बच्चों को क्या करते हैं, उनकी अच्छी देख रेख करते हैं। तो बच्चा क्या होता है, इस एज में कुछ बन जाता है। वरना क्या है, इस एज में सबसे ज्यादा बिगड़ने के आसार रहते हैं। आसार का मतलब ये हो जाता है कि सबसे ज्यादा अगर बच्चा कहीं किसी एज में बिगड़ सकता है तो वो किशोर अवस्था में, ठीक है। तो डिटेल यहाँ पे आपने देख ली। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो किशोर अवस्था के संदर्भ में विभिन्न तथ्यों के अध्ययन एवं विश्लेषण से ये स्पष्ट हुआ है कि यह अवस्था जीवन का सबसे कठिन और नाजुक काल है। शारीरिक, मानसिक और संवैधानिक दृष्टि से यह क्रांतिकारी परिवर्तन का काल है। बालक इस उम्र में अच्छा या बुरा, देश प्रेमी या देशद्रोही, धार्मिक या अधार्मिक, परिश्रमी, आक्रामक, सामाजिक या असामाजिक बन जाता है ना? अतएव किशोर अवस्था में उचित मार्ग निर्देशन अत्यंत आवश्यक है। शैक्षिक दृष्टि से किशोर अवस्था अति महत्वपूर्ण है। अतः किशोरों के भावी जीवन के निर्माण में अध्यापकों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों में रुचि रखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि उनके लिए उपयुक्त शिक्षा और मार्ग निर्देशन की व्यवस्था करें। वही चीज जो अभी हमने आपको बताया कि अच्छा अगर गाइडेंस मिल जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों का भविष्य सुधर जाता है। लेकिन जब बच्चों का अच्छा देख रेख, यानी बच्चों की अच्छा देख रेख नहीं हो पाता है, तो बच्चे क्या है, बिगड़ जाते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार यानी मनोवैज्ञानिकों द्वारा बहुत समय तक उपदेश दिए जाने के बाद अंत में यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी है कि शैक्षिक दृष्टि से किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व है। यहाँ पे हो जाता है, विभिन्न विद्वानों, शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किशोरावस्था में बालक के भावी जीवन को सही दिशा देने के लिए शिक्षा व्यवस्था करते समय अधोलिखित शिक्षांकों पर ध्यान देना न्याय संगत है। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, धार्मिक तथा नैतिक विकास के लिए शिक्षा, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा, यौन शिक्षा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार शिक्षा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। बच्चे क्या होते हैं, जब इस एज में आते हैं तो उथल पुथल कहते नहीं, इस अवस्था को उथल पुथल की अवस्था कहा जाता है। इतने चेंजेस होते हैं बच्चों में, बच्चे खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हमारे साथ
साथ ये हो क्या रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ आप बातचीत ना करें, बच्चों के साथ बातचीत करें और खुले रूप से बातचीत करें, क्योंकि बच्चे जो समझ नहीं पाते हैं, वो चीज़ बच्चों को समझाने की कोशिश करें, उनके पास बैठें, उनको विश्वास में लें और फिर चीज़ों को उनको आहिस्ता-आहिस्ता करके बताएँ। ठीक है? मानसिक विकास के लिए शिक्षा, क्योंकि भाई जब उनके उथल-पुथल हो रही है, उनके शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, मानसिक भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनके मन को शांत करने के लिए भी आपको शिक्षा देनी है। सबसे पहले घर के गार्डियंस जो होते हैं, माता-पिता से ज़्यादा कौन बच्चों की देखभाल कर सकता है, तो वो बच्चों को समझाए, अपने साथ बिठाए। सबसे ज़्यादा तो माता है ना, अगर लड़की है तो माता समझाए और अगर लड़का है तो उनको पिता समझाए, और कुछ चीज़ें माता-पिता दोनों समझा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ जो जेंडर वाइज़, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जेंडर के अकॉर्डिंग समझाई जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माता पिता दोनों समझा सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। उसके बाद संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, ये भी सही है। धार्मिक विकास और नैतिक विकास के लिए शिक्षा, ये भी है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा कि भाई इतनी भिन्नताएं हैं इस तरह से, तो ये भी शिक्षा। यौन शिक्षा ये बहुत जरूरी है बच्चों में, क्योंकि अगर आप ये शिक्षा खुले रूप से नहीं बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे तो बच्चे क्या करते हैं, गलत राह पर चल देते हैं। और इसी एज में बच्चे जो गलत करते हैं तो इसी एज में करते हैं, और उन पर ध्यान देना चाहिए, ये भी देखना चाहिए हमारे बच्चे की दोस्ती किससे है, फ्रेंडशिप किससे है। ऐसा तो नहीं है, आप ऐसा नहीं कि बच्चों को आए बच्चे बस उनको लेके आपने क्या किया, दौड़ पड़े और उनको डांटा, और ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा करना है, यही करना है, मैं जो कह रहा हूं या मैं जो कह रही हूं, जैसे मम्मी पापा और घर के गार्जियंस भाई, ऐसा नहीं। आप क्या करें, आप बच्चे की दोस्ती जिससे हुई है तो उसको बाहर बाहर से पता लगाएं। अगर हर एक चीज सही है, फ्रेंड्स जैसे होते हैं तो ऐसा भी है, अच्छे जिनको गाइडेंस मिलती है वो भी फ्रेंड्स हैं, जिनको नहीं मिल पा रही है किसी वजह से वो भी फ्रेंड्स है। तो जब आप देखें कि बच्चा हमारा ऐसे के साथ है जो हमारा बच्चा बिगड़ेगा नहीं, तो ठीक है, वहीं पे बात छोड़ दें, बाकी अपने बच्चे का ख्याल खुद रखें। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा हमारा गलत संगत में चला गया है, उसको अपने विश्वास में लें, और विश्वास में लेके उसको उस तरह से समझाएं कि वो विद्रोही ना बने और आपकी बात को भी समझे, और जिस गलत राह पे चला है वो गलत राह छोड़ दे। ठीक है, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार वही चीज, जब आप विश्वास में लेंगे, अच्छे से बात करेंगे, मेल मिलत से रहेंगे, बच्चे को लगेगा कि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे घर के गार्जियंस हैं, हमको बहुत मानते हैं, बहुत समझते हैं, हमारे अच्छे बुरे का ख्याल रखते हैं, जो हमारी जरूरतें हैं उनको भी पूरा करते हैं, तो बच्चा कभी भी नहीं बिगड़ता है, बच्चा कभी भी गलत राह पे नहीं जाता है। आपने देखा होगा बच्चा दो ही सूरत में गलत राह पे जाता है ज्यादातर, जब उसको आर्थिक स्थिति होती है और आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम होती है, यानी उसको जो उनकी चीजें हैं वो मुहैया नहीं हो पा रही हैं, उनको नीड है लेकिन आप उनको नहीं प्रोवाइड करा पा रहे। करा का मतलब ये नहीं कि आपके पास धन नहीं है, धन है लेकिन आप ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। और दूसरा ये हो जाता है कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। खैर, ज्यादा लेंथी नहीं जाएंगे, आप लोग समझिए इसको और अपने लफ्जों में लिखिएगा, ठीक है। फिर हो जाता है शेषवावस्था की लिखिए। तो शेषवावस्था की प्रमुख दो विशेषताएं हो जाती हैं। शारीरिक विकास की तीव्रता, यानी शारीरिक विकास तीव्र गति से बढ़ता है ना, यही तो है। तो हम यहाँ किताबी भाषा में देख लेते हैं। बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। लंबाई तथा भार में तीव्र वृद्धि होती है। शरीर के अन्य अंगों व मांसपेशियों का भी विकास तीव्र गति से होता है। अब यहाँ पे अपरिपक्वता, यानी यहाँ पे इस अवस्था में शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से प्रभावित होता है। स्वाभाविक रूप से वह धीरे धीरे पालन पोषण के द्वारा परिपक्व हो जाता है। भाई इस एज में तो यही होता है, शिशु अवस्था कि दूसरों पर ये बच्चा क्या होता है, निर्भर होता है हर एक चीज में, ए टू जेड, है ना। फिर उसके बाद हो जाता है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। तो शिशुअवस्था में शिशु की मानसिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मरण, कल्पना, संवेदना और आपको हो जाता है प्रशिक्षण आदि के विकास में तीव्रता रहती है। बुढ़ाप के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि जितना भी विकास होता है तो कितने वर्ष तक उसका आधा हो जाता है, तो 3 वर्ष तक। सीखने में तीव्रता, शिशु के सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है। गोसल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों में से दूना सीख लेता है। दो और दोहराने की प्रवृत्ति, यानी रिपीटिशन। तो इस अवस्था में शिशु में शब्दों के दोहराने की विशेष प्रवृत्ति होता है। ऐसा करने से उसे आनंद आता है। आपने देखा होगा इस एज में बच्चा वही चीज दोहराएगा, फिर हंसेगा, यही तो कहता है ना कि देखो। और इसमें एक चीज बहुत होती है, इस एज में बच्चा ये कहता है कि मुझे ही सच्चा है, मुझे ही सब मान्य है, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। यहाँ तक इस एज में बच्चा क्या होता है कि उसके मम्मी पापा हैं, अगर किसी और को गोद में बिठा लें तो समझ लो वो जब तक हटा नहीं देगा तब तक वो मानेगा नहीं, रोएगा, चिल्लाएगा, और मतलब ये कि हम ही हैं जो कुछ है, आप कुछ भी नहीं हो। जिज्ञासु प्रवृत्ति, जिज्ञासु
शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होती है। छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसे भागों में अलग अलग करके अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। बड़ा शिशु अपने से अधिक आयु के बालकों से विभिन्न वस्तुओं तथा बातों के संबंध में तरह तरह के प्रश्न पूछता है। इस एज में प्रश्नों की तो बहुत रहती है, भरमार रहती है कि बच्चा आपसे प्रश्न इतने करेगा आप तो थक जाओगे। लेकिन थकना नहीं चाहिए, ऊबना नहीं चाहिए। बच्चा जो भी क्वेश्चन करे उसका आंसर उसे देना चाहिए। कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो डांट कर भगा देते हैं, अरे जाओ यहाँ से, बहुत क्वेश्चन आप पूछते हो, इतने कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ये है वो है। मतलब कुछ लोग कहेंगे बहुत ओवर एक्टर है, ये चीजें हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जिज्ञासा होती है हर एक चीज को जानने के लिए कि जो है वो ऐसा क्यों है ना। तो जब ऐसा क्यों है तो आपको भाई हर एक चीज का आंसर देना रहेगा, उसकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करना रहेगा। ठीक है, उसमें है परम निर्भरता और स्वप्रेम की भावना, संवेगों का प्रदर्शन, सामाजिक भावना का विकास और मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, ये सभी चीजें हो जाती है। काम प्रवृत्ति, अब हम लोग देखिए यहाँ पे कौन सी स्टेज पढ़ रहे हैं, शिशुअवस्था। अब आप कहोगे कि यार इसमें मैम काम प्रवृत्ति भी होती है। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन में आ जाए सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा आपकी शिशुअवस्था में ही होती है। ठीक है, क्योंकि आपको तो जो अगर कहीं पे लिखा मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे मिसप्रिंट है, लेकिन वो मिसप्रिंट नहीं है, वही सही है। अब क्यों है ये भी देख लेते हैं। शिशुअवस्था में काम प्रवृत्ति होती है किंतु शिशु इसकी अभिव्यक्ति वयस्कों के सामने नहीं कर पाता। माँ का स्तनपान करना, हाथ पैर के अंगूठे चूसना आदि शिशु की काम प्रवृत्ति के ही सूचक हो जाते हैं। नैतिक भावना का अभाव, इस अवस्था में शिशु का नैतिक विकास नहीं हो पाता। उसे अच्छी बुरी उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है। शिशु वही कार्य करता है जिससे उसे आनंद आता है, भले ही वो कार्य अनैतिक हो। यानी कहने का मतलब इस एज में भाई आपके यहाँ वीवीआईपी कोई पर्सन आ जाता है, बच्चे से कोई भी मतलब नहीं है, उसमें नैतिकता नहीं है। अगर आपने नैतिकता आपने कैसे देखी होगी बच्चों में, अगर आपने उसको सिखाया है, समझाया कि देखो अगर कोई भी गेस्ट आता है, तुमने सलाम नहीं किया, नमस्ते नहीं किया, तो तुमको मारेंगे, वो डर में कर लेगा। या कहोगे कि अगर तुमने सलाम या नमस्ते नहीं किया तो हम तुमको चॉकलेट देंगे, तो वो कर लेगा। वो भी उसको ये नहीं है कि हमको इनको सम्मान देना है या कौन आया है, या उससे कोई मतलब नहीं। अगर वो खेल रहा है तो खेलता रहेगा, अगर वो मतलब जो भी वो वर्क कर रहा है वो वर्क करता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। अगर यहाँ पे आए नैतिक, तो इसमें क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है। उसके बाद क्वेश्चन है बाल विकास के अंतर्गत कौन सा आयु वर्ग आता है। बाल विकास के अंतर्गत तो देख लेते हैं। मानव का विकास एक निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती है। विकास की प्रत्येक अवस्था के विशेष अभिलक्षण होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने सुविधा के लिए मानव विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उसमें प्रकट होने वाले परिवर्तनों तथा अभिलक्षणों को पहचान कर उसका अध्ययन कर स्पष्ट किया है कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता है, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक ढंग से क्रमशः होती रहती है। तीन अवस्थाओं में बांटा गया। बिल्कुल, जो ये अवस्था होती है ऐसा नहीं है कि एकदम से क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता है। बिल्कुल अचानक नहीं होता है, क्योंकि एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आने वाली होती है और पहली ही अवस्था में उसके सिम्टम्स मिल जाते हैं। सिम्टम्स मिलने का मतलब ये हो जाता है जैसे शिशु अवस्था की है, ठीक है, तो वो 0 से यानी जन्म से लगा के आपकी 6 वर्ष तक है। लेकिन बाल अवस्था के सिम्टम्स मिलने लगते हैं। फिर बाल अवस्था की एज कितनी है, तो 6 से 12 वर्ष या कहीं कहीं 5 से 12 वर्ष। लेकिन 11 वर्ष में किशोर अवस्था के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि जो ये परिवर्तन होते हैं वो अचानक से नहीं होते हैं। एक एज के रहते रहते दूसरी एज के जो सिम्टम्स है वो दिखने लगते हैं। इसमें देखिए एज भी दिए हुए हैं, ये देख लेते हैं। अभी हालांकि इस पर डिस्कस कर चुके हैं। शेष अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष तक। यहाँ पे देखिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 13 से 18 वर्ष है, कहीं पे 12 से 18 वर्ष, कहीं पे 12 से 22 वर्ष, क्योंकि किशोर अवस्था 22 वर्ष तक किसी किसी में देखने को मिल जाती है। शिशु अवस्था कब से प्रारंभ होती है, अब यहाँ पे शिशु अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। इस समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्म के बाद शिशु अवस्था में विकास के 2 सोपान होते हैं। जन्म से 3 वर्ष तक, 3 वर्ष की आयु से 5 या 6 वर्ष तक इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति प्रथम 3 वर्षों में बहुत तेज होती है। ठीक है ना, तो आज यहीं तक रखते हैं। और अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया है और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, इससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।